हेलो एवरीवन, आप सबका सुप्रीमम क्लासेस में स्वागत है। कुछ बच्चों का मेरे पास कॉल आया और वो पूछे कि सर मेरा बीएससी 4 साल में होने वाला है, तो क्या मैं जैम दे सकता हूँ? तो एक चीज मैं पहले क्लियर कर दूं कि आप बीएससी की डिग्री कॉलेज से 3 साल में भी ले सकते हैं, आपका मन है, नहीं तो 1 साल एक्सटेंड करके उसी डिग्री को 4 साल में भी ले सकते हैं। तो आप कहोगे कि सर फायदा क्या है, तो मैं आपको सब कुछ बतलाऊंगा, क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी और क्या इसके फायदे हैं। पहले मैं जैम पर आता हूं। जैम का एग्जाम सारे स्टूडेंट्स दे सकते हैं, चाहे आपके पास 3 साल की डिग्री है या फिर आपके पास 4 साल की डिग्री है। इसका एग्जाम बीटेक वाले भी दे सकते हैं, मैथमेटिक्स से जो बीएससी कर रहा है वो भी दे सकता है, जो इकोनॉमिक्स से बीएससी कर रहा है वो भी दे सकता है, या जो किसी भी कोर्स से बीएससी कर रहा है वो भी दे सकता है। किसका एग्जाम? आईआईटी जैम का एग्जाम, चाहे वो उसकी डिग्री 3 साल की हो या फिर उसकी डिग्री 4 साल की हो, कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है ना, बस आपके पास डिग्री होनी चाहिए, आप जैम एग्जाम दे सकते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया ना कि आप 4 साल की डिग्री लेकर भी आईआईटी जैम का एग्जाम दे सकते हैं और 3 साल की डिग्री लेके भी आईआईटी जैम का एग्जाम आप दे सकते हैं। अब क्वेश्चंस आपका ये होगा कि तब सर हमारा फायदा क्या है? तो देखिए, जो 4 साल की डिग्री लेंगे वो डायरेक्ट गेट का एग्जाम दे सकते हैं। वैसे 3 साल की डिग्री वाले भी गेट का एग्जाम देते हैं, लेकिन इनको गेट एग्जाम देने का कोई फायदा नहीं होता, बस वो केवल दे करके क्वालिफाई करके रख लेते हैं। उसका फायदा वो आने वाले समय में 3 साल के भीतर जब वो मास्टर्स कर लेंगे तो उसका फायदा ले सकते हैं। लेकिन 4 साल की जिनकी डिग्री है या गेट एग्जाम क्वालिफाई करके इसका फायदा ले सकते हैं, लेकिन फायदा आप तब लीजिएगा ना जब आपके लिए फायदा लेने वाली चीज है। अभी आपके लिए कुछ ऐसा बना नहीं, अभी तो गवर्नमेंट ने हाल में ही पॉलिसी बनाई है, हाल में ही नियम में चेंजेस किए हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि आपके लिए वो चीजें बना करके रखा है पहले से, ऐसा नहीं है। आपको एक चीज में क्लियर कर दूं यहाँ पर कि यदि आप गेट स्टैटिस्टिक्स क्वालिफाई करते हैं तो आपके लिए कोई स्पेशली एमटेक कराने के लिए कॉलेज नहीं है, जैसे कि आईआईटी जैम एमएस क्वालिफाई करने के बाद। यदि आप आईआईटी जैम एमएस क्वालिफाई करते हैं तो आईआईटी बॉम्बे में और आईआईटी कानपुर में स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट में एडमिशन आपका होगा। स्टैटिस्टिक्स की जो डिग्री वो देते हैं उसमें एडमिशन होगा। हालांकि 2 कॉलेज और ऐड किया, लेकिन वहां पर स्टैटिस्टिक्स के कोर्स पूरी तरीके से नहीं है, 1 या 2 या 3 कोर्स है स्टैटिस्टिक्स के, तो उसको अभी साइड छोड़ दो। मैं अभी आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी कानपुर पर ही फोकस कर रहा हूँ। तो मेरे आप एक सवाल का पहले आप जवाब दीजिए कि स्टैटिस्टिक्स का एग्जाम कब से हो रहा है? जैम स्टैटिस्टिक्स का, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का 2005 से। कितने साल हो गए? 20 से ज्यादा साल होने वाला है, 20 साल ऑलमोस्ट हो गया, मोर देन 20 ईयर आप ले लो। अभी तक कितने आईआईटी में स्टैटिस्टिक्स का कोर्स स्टार्ट हुआ है? उतने सालों के बाद मात्र 2 कॉलेज ही अभी तक, आईआईटी बॉम्बे है और आईआईटी कानपुर है। कितने साल हो गए स्टार्ट हुए? 20 साल हो गए। क्या अभी तक इसका सीट भी बढ़ा है? थोड़ा सीट पर भी बात कर लो। सीट भी स्टेबल है, 48 सीट आईआईटी बॉम्बे में है, 62 सीट आईआईटी कानपुर में है। तो सीट भी दाएं बाएं नहीं हो रहा, सीट भी स्टेबल है। और इसी 2 आईआईटी में आपको स्टैटिस्टिक्स की स्पेशली डिग्री मिल रही है। बाकी और अभी कोई कॉलेज नहीं है, हालांकि 2 ऐड किया है, मैं माना नहीं करा, लेकिन वहां पर सीटें कितनी है? 5 या 6 आपके लिए सीटें हैं, इससे ज्यादा तो सीट है नहीं आपके लिए। और ऊपर से वो वहां पर मैथमेटिक्स ज्यादा पढ़ाया जाता है, स्टैटिस्टिक्स का कोर्स कम पढ़ाया जाता है, तो उसको तो इग्नोर ही करके चलो। उससे तो बेहतर कि आप डीयू से एमएससी कर लो, बीएचयू से एमएससी कर लो, उससे तो बेहतर है। ठीक है ना, वहां से करने के तुलना में। और आप 4 साल की डिग्री लेकर के आप गेट एग्जाम तो दे सकते हो,
चलो माना कि आप गेट एग्जाम क्वालिफाई भी कर गए, लेकिन इसका यूज कहाँ करोगे? आपके लिए यूज वो कर सकते हैं, वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आप गेट स्कोर का यूज कर सकते हैं, लेकिन यूज करने के लिए कोई चीज भी तो होनी चाहिए। चलो माना कि 3 साल वाले के पास मजबूरी है, बेचारे के पास 4 साल की डिग्री नहीं है या एमएससी की डिग्री नहीं है, तो वो गेट स्कोर क्वालिफाई करके यानी गेट क्वालिफाई करके उस गेट स्कोर का यूज नहीं ले सकते। लेकिन जिनके पास 4 साल की डिग्री है वो गेट क्वालिफाई करके इस गेट स्कोर का यूज ले सकते हैं, लेकिन यूज लेने के लिए कुछ चीजें होनी भी तो चाहिए। कहाँ यूज? सर एमटेक करेंगे, ठीक है, तो एमटेक कहाँ करोगे? किसी कॉलेज में करोगे ना आप। तो क्या कोई आपके लिए स्पेशली डिपार्टमेंट बना है? आपने पूछा है, कहीं सर्च किया है, आईआईटी से इसका जवाब पूछा है, गवर्नमेंट से आपने इसका जवाब पूछा है? कहाँ आप करोगे? सब बीटेक वाले तो कर रहे हैं, तो भाई बीटेक वालों के लिए स्पेशली एमटेक होता है, लेकिन गेट स्टैटिस्टिक्स जो क्वालिफाई करेगा उसके लिए कहाँ एमटेक हो रहा है? सर आईआईटी गुवाहाटी में हो तो रहा है, आईआईएससी बेंगलोर में हो तो रहा है, ठीक है, ये भी मैं मान लिया कि आईआईटी गुवाहाटी में हो रहा है, आईआईएससी बेंगलोर में हो रहा है, ठीक है ना, गेट स्टैटिस्टिक्स क्वालिफाई करने के बाद। लेकिन सीटें कितनी है आपके लिए? क्या उस कोर्स में केवल गेट स्टैटिस्टिक्स क्वालिफाई करके ही बच्चे जा रहे हैं? जैसे कि मैं आपको आईआईटी जैम से समझाता हूं, तब आप अच्छे से समझिएगा कि आईआईटी कानपुर और आईआईटी बॉम्बे के स्टैटिस्टिक्स में एमएससी करने के लिए उसी स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है जो आईआईटी जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का पेपर क्रैक करता है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से, मायने नहीं रखता है, बस उसके पास 3 साल की डिग्री या 4 साल की डिग्री होनी चाहिए। डिपार्टमेंट कौन सा है, कोर्स वो कौन सा पढ़ रखा है, कोई मतलब नहीं है, कोई मायने नहीं रखता है, बस आईआईटी जैम एमएस एग्जाम क्रैक होना चाहिए और उसका एडमिशन आईआईटी बॉम्बे कानपुर में स्टाइल से एमएससी करने के लिए हो जाए। लेकिन जो आईआईटी गुवाहाटी में कोर्स है डेटा साइंस का, उसमें एडमिशन लेने के लिए सबको गेट स्टैटिस्टिक्स ही क्वालिफाई करना जरूरी नहीं है। उसमें कंप्यूटर साइंस से जो गेट क्रैक करेगा ना उसका भी एडमिशन हो जाएगा, जो मैकेनिकल से गेट क्रैक करेगा उसका भी एडमिशन हो जाएगा, जो इलेक्ट्रिकल से गेट क्रैक करेगा उसका भी एडमिशन हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे गेट एग्जाम होते हैं, उसको वो क्रैक करके यानी अच्छा गेट स्कोर ला करके उस कोर्स में एडमिशन ले सकता है, जिसमें से 20 से 30 सीटें, 20 से 30 सीटें हैं। तो आपके हिस्से में कितने सीट आया, आकलन थोड़ा कीजिए, मुश्किल से 1 या 2 सीट आपके हिस्से में आया। यदि वो भी उनके गेट स्कोर से आपका बेहतर गेट स्कोर आएगा तब, नहीं तो वो भी मिल रह सकता है, उसमें भी एडमिशन नहीं है, पूरा का पूरा खाली हो जाएगा। और यदि आपका बाई चांस चलो 1 सीट है और आपका एडमिशन मिल भी गया, तो वहां सारे के सारे बीटेक के बच्चे, आप अकेले बीएससी करके गए और वो टेक्निकल डिग्री, आप टेक्निकल डिग्री लेकर के गए हैं ना, तो टेक्निकल तो वो टेक्निकल पढ़ के आए, तो सब कुछ तो उनका पढ़ा हुआ है, माने सब कुछ तो वो चीजें कनेक्ट करेंगे ना अपने बीटेक वाला अपनी डिग्री से। आपका कहीं कोई कनेक्शन ही नहीं होगा, आप सिंपल स्टाइल्स का डिग्री लेकर के गए हैं, तो आपका कोई टेक्निकल चीजें कनेक्ट ही नहीं होगा, तो आपका मेहनत डबल, यानी आप एक तरीके से भीड़ से अलग हो जाओगे, भीड़ से बिल्कुल ही अलग हो जाओगे। लेकिन जो जैम स्टैटिस्टिक्स क्वालिफाई करके, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स क्वालिफाई करके एमएससी करने के लिए जा रहा है, तो वहां पर सारे बच्चे स्टैट्स ही पढ़ करके गए, यानी माने इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए स्टैट्स तो पढ़ना पड़ेगा ना, भले आपका डिपार्टमेंट कुछ भी रहा, तो कम से कम चीजें कनेक्ट तो होती है ना, और सारी चीजें वहां स्टैट्स से ही रिलेटेड है। एमएस जब आप मास्टर्स, जब आप एमएससी करने के लिए जाओगे, लेकिन एमटेक करने के लिए जाओगे तो सारा का सारा टेक्निकल होगा, ऊपर से 1 या 2 सीट आपके हिस्से में आएगा, और सारे के सारे बीटेक वाले बच्चे, कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे, मैकेनिकल वाले बच्चे, एक से एक बेहतर कॉलेज से पढ़ करके, आईआईटी से कोई है, कोई एनआईटी से है, उनके आप भीड़ में रहोगे, उनके और आप में कोई छुआछूती नहीं रहेगा, एकदम बिल्कुल गायब रहेगा, थोड़ा मोड़ा गायब नहीं, बहुत बड़का गायब रहेगा। तो वहां सरवाइव करना आपके लिए कितना टफ होगा, आप थोड़ा एक बार सोचिए। एक तो पहले सीट नहीं है, सीट भी तो होनी चाहिए पहले कि हाँ भाई चलो मैं गेट स्टैटिस्टिक्स क्वालिफाई करूंगा ना,
तो मेरे लिए इस आईआईटी में स्पेशली सीट है, मैं यहाँ पर जा सकता हूँ। लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। अरे भाई अभी अभी पॉलिसी बना है, तो क्या इतना जल्दी हो गया? जो मैंने मैथमेटिकल स्टडी यानी आईआईटी से एमएससी करने के लिए अभी तक वो 2 कॉलेज से 3 या 4 कॉलेज को मामला नहीं पहुंचा। हाँ, जबकि ये जैम एग्जाम का 20 साल होने वाला है, सीट्स नहीं बढ़ा। कॉलेज में एमएससी करने के लिए मींस कॉलेज ने अपना डिपार्टमेंट नहीं बढ़ाया एमएससी करने के लिए। आईआईटी दिल्ली को तो बना देना चाहिए, आईआईटी खड़गपुर में भी चलो भाई एमएससी स्टार्ट से कराओ। हाँ, काफी समय से आईआईटी जैम एग्जाम हो रहा है, आईआईटी खड़गपुर कहेगा हाँ भाई मेरे भी डिपार्टमेंट में स्टार्ट से एमएससी स्टार्ट करो। हाँ, हुआ कहीं? तो एमटेक के लिए कैसे स्टार्ट हो जाएगा इतना जल्दी? या तो आप 4 साल की डिग्री लेकर के आप 15 साल का इंतजार करो, 20 साल का, जब होगा तो हम अप्लाई करेंगे। तो आपको फायदा नुकसान दिख रहा है ना मेरी बातों से, कि अभी जैम देने में ही आपका फायदा है। ठीक है ना, मैं मना नहीं कर रहा कि आप गेट एग्जाम मत दो, गेट एग्जाम दो, क्योंकि यदि आप जैम की तैयारी कर रहे तो गेट एग्जाम की भी तैयारी हो रहा है, गेट एग्जाम की तैयारी करे तो जैम एग्जाम की भी तैयारी हो रहा है। तो फोकस अभी आप जैम की तरफ रखो, ना कि गेट की तरफ रखो। गेट को एज ऑप्शनल रखो कि हाँ चलो क्वालिफाई करके रख लेते हैं, कहीं पर गलती से पीएसयू में जॉब आ गया तो मैं अप्लाई कर दूंगा। लेकिन अभी मैं आपको बतला दूं क्लियर कर, अभी तक वैकेंसी नहीं आई। एक बार 2022 में वैकेंसी आई थी, वो भी 5 सीट पर, केवल 5 सीट निकला था, ओनली 5 सीट पूरे इंडिया में। अभी तक उसके बाद ना उसके पहले कहीं वैकेंसी आई, ना उसके बाद कहीं अभी तक वैकेंसी आई। जो आप बीटेक वालों से कंपेयर करेंगे, उनका तो सरकारी इंजीनियर में हो जाता है, पीएसयू में जॉब करने के लिए चले जाते हैं एमटेक करके। तो भाई उनके लिए सीटें है, आपके लिए भी कोई सीट नहीं है। ये गवर्नमेंट का फ्यूचर प्लान है और आप उस प्लान में अभी तक लाइव नहीं करते हो, उसका फ्यूचर की रणनीति है। तो आप थोड़ा चीजों को समझो। चलो एक चीज और, आपको गवर्नमेंट ने तो एक नियम और बनाया है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपने पढ़ा होगा ना, आपने तो ये भी पढ़ा होगा कि चलो हमारा ना अब 3 साल में बीएससी करने के लिए आया, मैथमेटिक्स पढ़ रहा था, लेकिन अब 1 साल के बाद ना अब मेरा इकोनॉमिक्स पढ़ने का मन है। तो पॉलिसी तो ये कहता है कि आपको 1 साल का डिप्लोमा का डिग्री दिया जाएगा, डिप्लोमा दिया जाएगा। क्या आपको डिप्लोमा मिल रहा है? ये कब का अप्लाई है? 2020-21 में ये रूल अप्लाई हुआ कि किसी को 3 साल पढ़ने का मन नहीं है, वो 1 साल में जाना चाहे तो उसको डिप्लोमा मिलेगा। तो क्या आपको मिल रहा है? कितने साल हो गया? 4 से 5 साल हो गए इस नियम को अप्लाई हुए। तो आप ये कैसे मान ले रहे हो कि आपको एमटेक के लिए मीन्स आप 4 साल की डिग्री कर लोगे, फिर गेट दे लोगे और एमटेक में एडमिशन हो जाएगा? कहाँ है, कहाँ कॉलेज है, मुझे बतला हुआ। कहोगे सर आईआईएससी बेंगलोर भी तो है, वहां भी तो कितनी सीटें हैं, वहां भी सारे सबके लिए कोर्स ओपन है, सबके लिए वो कोर्स ओपन कर रखा है। कंप्यूटर साइंस वालों के लिए भी, मैकेनिकल से जो गेट दे रहा है उसके लिए भी, जो मैथमेटिक्स से गेट दे रहा है उसके लिए भी, जो इलेक्ट्रिकल से गेट दे रहा है उसके लिए भी। गेट में बहुत सारे पेपर होता है, आप देख लेना, उन सबके लिए कोर्स ओपन है। हाँ, एक बात मुझे थोड़ा समझ में भी आता कि चलो आईआईटी गुवाहाटी कहता कि मैं उसी बच्चे का एडमिशन लूंगा डेटा साइंस में जो स्टूडेंट्स गेट स्टैटिस्टिक्स को क्वालिफाई करके आएंगे, चाहे उनका बीटेक या बीएससी किसी भी कोर्स में, मतलब नहीं है उनका इस कोर्स में एडमिशन तब तक नहीं होगा जब तक कि वो इस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक नहीं करेंगे। लेकिन तो वो ऐसा कर नहीं रहा है, वो यह कोर्स सबके लिए ओपन कर रहा है। वो कह रहा है कि अच्छा गेट स्टैटिस्टिक्स क्वालिफाई हो, ठीक है आप भी फॉर्म भर दो। अच्छा आप गेट इलेक्ट्रिकल क्वालिफाई हो, चलो आप भी फॉर्म भर दो। अच्छा आप गेट सीएस क्रैक किए हो, चलो आप भी फॉर्म भर दो। अच्छा आपने गेट मैथमेटिक्स क्रैक किया है, चलो आप भी फॉर्म भर दो। तो ये सबसे फॉर्म भरवा रहा है। तो इनमें जिसका बेहतर गेट स्कोर होगा, रैंक नहीं गेट स्कोर देखा जाता है, रैंक नहीं देखा जाता है, गेट स्कोर। जिसका बेहतर गेट स्कोर होगा उसको पहले एडमिशन मिलेगा। और चूंकि ये हाईली डिमांडेबल कोर्स है,
तो जिसका ज्यादा बेहतर गेट स्कोर होगा, सबसे ज्यादा होगा, उसका एडमिशन पहले होगा। तो आपके हिस्से में मान लो कि गलती से एक सीट आपके हिस्से में आ भी गया, एक बच्चे का एडमिशन हो भी गया, मैं मान लिया कि, तो आप उस भीड़ में अकेले रहोगे, बाकी सबके सब टेक्निकल बन गए और टेक्निकल कोर्स है, और आप सिंपली बीएससी करके गए, तो आप सरवाइव कर पाओगे? अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि आप एक सीट के लिए इतना मेहनत करोगे, ऊपर से वहां सरवाइव करना मुश्किल है आपके लिए। तो बहुत सारे क्वेश्चंस है, तो इसलिए अभी आप जैम पर फोकस करो, जैम पर ही फोकस करो। गवर्नमेंट ने रूल बना दिया भाई, वो रूल बनाने के लिए होता है, उसको इंप्लीमेंट होने में बहुत समय लगेगा, 5 से 10 साल 15 साल का भी वक्त लग सकता है। 20 साल में तो इन्होंने केवल 2 आईआईटी में अभी तक एमएससी स्टाइल से करा रहे हैं, जबकि अब तक 4-5-6 आईआईटी में हो जाना चाहिए था। आईआईटी दिल्ली कैपेबल है स्टार्ट करने में, हाँ, आईआईटी खड़गपुर कैपेबल है स्टार्ट करने में, क्यों नहीं स्टार्ट करने में? अरे भाई उसके लिए रूम बनाना पड़ेगा, डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा, फैकल्टीज रखना पड़ेगा, कोर्स स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, टाइम टेबल तैयार करना पड़ेगा, मैनेजमेंट में सेट करना पड़ेगा, तो कितना समय लगेगा? आप सोच रहे हो ना जो मैं समझाना चाहता हूं, आप समझ रहे हो ना? बहुत का समय लगेगा ना, तो लेना का देना हो जाएगा। तो तब से 4 साल की डिग्री लेने से फायदा क्या है? तो गवर्नमेंट आपके साथ खेले तो आप गवर्नमेंट के साथ खेले, इसमें क्या है? कैसे? आप जैम एग्जाम बीएससी, जब आप 3 ईयर का बीएससी कर रहे हो, तो जैम एग्जाम का फॉर्म भर दो, जैसे जैम एग्जाम क्रैक हो जाता है, जैसे तो आईआईटी से एमएससी करने के लिए चले जाओ, क्योंकि अभी तो आपके लिए गेट एग्जाम के बाद एमटेक का तो कोर्स है नहीं ना आपके लिए स्पेशली, तो आप एमएससी करने के लिए चले जाओ। मान लो कि आपका जैम एग्जाम क्रैक नहीं हुआ, क्योंकि सबका तो होगा नहीं, और आपका वापस से जैम देने का मन है, तो बैठ करके रूम पर तैयारी करने से बेहतर है कि इसी 3 साल की डिग्री को 1 साल एक्सटेंड करके 4 साल में लेकर के चले जाओ और फिर से जैम की तैयारी करो। तो कम से कम आप घर पर तो नहीं बैठे हो, जैम भी हो रहा है और 3 साल की डिग्री के बदले आपको 4 साल की डिग्री मिल जाएगी बीएससी की। फिर आपका जैम हो गया तो आईआईटी से एमएससी करने के लिए चले जाओ। वैसे भी मैक्सिमम बच्चे ड्रॉप लेते हैं ना, तो अब ड्रॉप लेने की जरूरत नहीं है, ड्रॉप तो है, जैम के सेंस में ड्रॉप है, लेकिन डिग्री के सेंस में आपके पास डिग्री है, माने आप कुछ ना कुछ कॉलेज में डिग्री कर रहे हो, बैठे नहीं हो, तो आपका फायदा ही फायदा है। तो आप भी फायदा उठाने की सोचो, आप भी दूसरा रास्ता निकालो। तो ये सारी चीजें सोचने के लिए। आप कहोगे कि सर हम तो सर डायरेक्ट पीएचडी भी कर सकते हैं गेट के बाद, एमएससी करने की जरूरत ही नहीं है, सॉरी 4 साल की डिग्री के बाद पीएचडी भी कर सकते हैं। तो चलो 4 साल की डिग्री के बाद आप पीएचडी करने के लिए क्या क्या करना है? या तो आपके पास गेट स्कोर होना चाहिए, तो गेट स्कोर वैलिड कहाँ कहाँ है ये पहले पता आपको होना चाहिए। तो गेट स्कोर वैलिड आईआईटी में होता है और एनआईटी में होता है, बाकी कहीं नहीं है। पीएचडी पर स्कॉलरशिप केवल आईआईटी देगा और एनआईटी देगा। तो आप एक और सवाल का जवाब, एक लड़का आईआईटी कानपुर से एमएससी की डिग्री लेकर के आईआईटी बॉम्बे में पीएचडी के लिए जाता है, और आप गेट मीन 4 साल की डिग्री लेकर के गेट वो भी क्वालिफाइड रहेगा, माने गेट एग्जाम उसको के लिए भी क्वालिफाई करना जरूरी है, गेट नेट जेआरएफ, और आपके लिए भी गेट नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना जरूरी है। दोनों जाते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, तो मोस्टली एमएससी का क्वेश्चन रहेगा। चलो ठीक है, माना कि आप किसी भी तरीके से स्क्रीनिंग टेस्ट उसका क्वालिफाई कर जाते हैं, मैं मान लेता हूँ, वैसे करना मुश्किल है, मैं एजम्पशन लेता हूँ कि आप क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। अब इंटरव्यू होगा, तो वो जो प्रोफेसर वहां पर बैठे हैं तो देखेगा कि एक लड़का आईआईटी कानपुर से एमएससी करके आया है, हाँ 3-5 साल का डिग्री, माने 3 साल 5 यानी एमएससी करके आया, आप 4 साल की डिग्री लेकर के गए, तो किसको वेटेज देगा? उसको भी बेहतर स्टूडेंट चाहिए, थोड़ा कॉमन सेंस से सोचो। तो आपके लिए एक तरीके से पीएचडी का भी ऑप्शन है भाई, चीजें इक्विवेलेंट होती है ना, कि किसी के पास एमएससी की डिग्री नहीं है, सबके सब 4 साल वाले डिग्री है, तो उसमें फिल्टर करना। एक एमएससी करके आ रहा है, एक 4 साल की डिग्री लेकर के जा रहा है, तो किसको प्रायोरिटी पहले मिलेगा? या तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब समझ रहे हो ना, किस टाइप का स्टूडेंट, मतलब गॉड गिफ्टेड आप रहो,
तो जब गॉड गिफ्टेड है तो ना आपको नेट क्वालिफाई करने की जरूरत है ना गेट क्वालिफाई करने की जरूरत है। वो तो ऐसे ही आपका वो एडमिशन ले लेंगे अपने अंदर में कि हाँ भाई गॉड गिफ्टेड लड़का है, बड़ी जल्दी जल्दी रिसर्च पेपर तैयार करेंगे, ले लेते हैं एडमिशन। तथागत तुलसी ने तो ले ही लिया ना, उसके लिए कोई नियम कानून नहीं है। सिद्धिकांत है, नितिन जैन है, इनके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। गॉड गिफ्टेड है, या तो आप उस क्राइटेरिया में लाइक करो। आपको भी पता है कि आप उस क्राइटेरिया में हर कोई लाइन नहीं करता है। नहीं सर और जगह से कर लेंगे, चलो और जगह से कर लोगे तो उसके लिए जेआरएफ चाहिए, नेट क्वालिफाई करके पीएचडी करोगे तो कोई स्कॉलर नहीं मिलेगा, ठीक है ना, 1 रुपया सरकार नहीं देगी, आपका पैसा लगेगा पीएचडी करने के लिए। यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई करके पीएचडी करोगे तो स्कॉलरशिप आपको मिलेगा, स्टाइफन मिलेगा सरकार की तरफ से, ठीक है ना। तो आप यूनिवर्सिटी में जाओगे, ठीक है। तो फिर वही बात, ड्यू बेहतर यूनिवर्सिटी है ना, तो ड्यू बीएचयू में आईआईटी वाला भी बंदा जाएगा, मीन्स आईआईटी से एमएससी करके बंदा जाएगा, या कहीं बेहतर जगह से एमएससी करके बंदा जाएगा। आप 4 साल की डिग्री लेकर के जाओगे तो फिर प्रोफेसर सोचने के लिए मजबूर होगा कि भाई किसको लिया जाए, ये किसको लेने में फायदा है, तो वहां भी आप गए, ठीक है ना, आपके वहां भी। और पीएचडी के लिए सीटें कितनी होती है, 1 या 2, हर कोई पीएचडी नहीं कर पाएगा। आप सोचोगे कि मैं पीएचडी करूंगा तो हर कोई पीएचडी, नहीं, ऐसा नहीं होता। 1-2 सीट पर 20-30 बंदे, 40-40 बंदे इंटरव्यू देते हैं। बस आपको मैं रियलिटी बतला रहा हूँ कि हाँ क्या है और किस तरीके से चीजें चल रही है, ठीक है ना। फिर चलो नहीं तो मैं दूसरे जगह से भी तो पीएचडी कर लूंगा, तो दूसरे जगह से पीएचडी करके क्या करोगे, 4 साल अपना वेस्ट करोगे। बेहतर जगह से पीएचडी करोगे तो ना आपके लिए आगे का रास्ता खुला रहेगा जॉब वगैरह के लिए। और 4 साल की डिग्री के बाद अभी कौन आपको बीटेक की तरफ प्लेसमेंट हो रहा है, मुझे बताओ। बीटेक प्लेसमेंट तो 3 ईयर डिग्री के बाद भी हो रहा है, लेकिन आप मास्टर्स कर लेते हो तो बेहतर प्लेसमेंट होता है ना। तो जब बीटेक वाले बीटेक करके एमटेक कर रहे हैं तो आप भी बीएससी करके एमएससी करो, क्योंकि अभी तो आपके लिए एमटेक का डिग्री है, कोर्स है नहीं आपके लिए कोई स्पेशली, आपके लिए कोई भी स्पेशली एमटेक का कोर्स नहीं है। बीटेक वालों के लिए कोर्स है तो वो बीटेक करके एमटेक कर रहे हैं गेट देने के बाद। लेकिन आप 4 साल की डिग्री लेकर के गेट क्वालिफाई करोगे तो एमटेक कहां से करोगे, हवा में एमटेक करोगे। हाँ, कोई स्पेशल कोर्स आपके लिए होना चाहिए ना, जो कि नहीं है। नहीं गवर्नमेंट बना है, कैसे बना देगी, हवा में है, इतना आसान है वो कोर्स बना देगी। आज तक तो नहीं बना पाई 20 साल में। आईआईटी दिल्ली में क्यों नहीं वो एमएससी की डिग्री स्टार्ट कर दे रहा है, आईआईटी खड़गपुर में जबकि ऑलरेडी बना बनाया डिपार्टमेंट है, क्यों नहीं स्टार्ट कर दे रहा है। तो इतना आसान नहीं है, बस वो पॉलिसी को चेंज कर दिया है आने वाले फ्यूचर को देखते हुए। तो आने वाला फ्यूचर 5-10 साल की उसके बाद की रणनीति है, 10 साल के वो बाद के लिए पॉलिसी है, लेकिन आप इसको अभी अपने पर अप्लाई कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सोच समझ करके डिसीजन लीजिए। और अभी आपके पास ये सारे ऑप्शंस है, यानी आप 3 साल की डिग्री लेकर के भी जैम दे सकते हैं, 4 साल की डिग्री लेकर भी आप जैम दे सकते हैं, और आप गेट भी दे सकते हैं। तो जैम भी दीजिए और गेट भी दीजिए, क्या पता कोई एमटेक के लिए स्पेशली खुल जाए। आप कहोगे सर ने मुझे रोक दिया, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है इतना आसान नहीं है खुलना। कहाँ खुल गया मुझे बतलाओ, एमएससी ही देख लो, हर 1 साल हम इंतजार करते हैं कि भाई स्टाइल्स इतना डिमांडेबल कोर्स है, और भी आईआईटी में स्टाइल्स से एमएससी तो होना ही चाहिए ना। तो हर 1 साल हम टाक लगाए बैठते हैं कि आईआईटी खड़गपुर इस बार चालू कर देना, आईआईटी दिल्ली इस बार चालू कर देना, और करते करते कितना साल निकल गया, मेरे होश में 5 साल निकल गया, अभी तक चालू नहीं हुआ। और मेरे पहले और भी काफी लोगों ने इंतजार किया होगा कि नहीं भाई स्टाइल डिमांडेबल कोर्स है, फ्यूचर है, आने वाला फ्यूचर है, तो हर एक कॉलेज में तो स्टैटिस्टिक्स का कोर्स होना चाहिए जैसे मैथमेटिक्स का। लेकिन नहीं है, जो जितना बन गया बस उतना ही है, 10 से मस नहीं हो रहा है। और एमटेक के लिए वो कहां से स्टार्ट करने गए आपके लिए। तो आप क्वालिफाई करके अपने पास उसको रख सकते हो थप्पा लगाने के लिए, लेकिन अभी आप उसका यूज नहीं कर सकते हो प्रेजेंट टाइम में। अब पीएसयू में तो सर वैकेंसी आएगा, अरे भाई आएगा तो जाए गेट दे दो, मैं माना कहाँ कर रहा हूँ कि मत दो, लेकिन अभी तक आया कहाँ है। 2018 से गेट हो रहा है ना स्टैटिस्टिक्स का, कहाँ आया है वैकेंसी, मुझे मतलब।
सब क्रिस में तो आया था ना, जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ था, जिसमें आप गए थे जॉब करने के लिए, तो 5 सीट था ना, उसके बाद तो नहीं आया। तो आप दे करके तब इंतजार करो, 10 साल 15 साल 5 साल जब आए आप अप्लाई करना। लेकिन एक मास्टर्स की डिग्री लेकर के आएगा, आप 4 साल की डिग्री लेकर के जाओगे तो वो भी देखेगा कि नहीं भाई ये आईआईटी से एमएससी करके गेट क्वालिफाई करके आया, तो इसको रखना मेरे डिपार्टमेंट के लिए ज्यादा सही है, तो इसको नौकरी दिया जाए। अभी ये 4 साल वाला, इसको भी साइड करो। तो ऐसे अभी आपकी छटनी होगी, ठीक है ना। अभी आपका कुछ फायदा नहीं है, बस आपका फायदा ये है कि आप जाओगे लेकर के आपको छांट दिया जाए, बस केवल ये फायदा है। तो ये फायदा नहीं है, एक तरीके का नुकसान है। तो ये सारी चीजें है, फिर भी आपके मन में कोई सवाल है जिसको आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या मेरा हमारा यहाँ पर इस supremum.in पर ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नंबर है, ऑफिशियल नंबर है, उस पर कॉल करके आप मेरे से बात करने के लिए बोल सकते हो। मैं आपसे बात करके आपके सारे सवाल का एक एक करके मैं जवाब दे दूंगा। यदि आप जैम का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, या गेट का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, या सीवीटी का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमारे कोर्स में इनरोलमेंट ले सकते हो। बैच स्टार्ट हो रही है, एक 1 मार्च को भी बैच स्टार्ट हो रही है, एक कल भी बैच स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना। और इसके बाद एक 1 मार्च को बैच स्टार्ट होगी, तो आप हमारे कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। चाहे आप मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप गेट स्टैटिस्टिक्स की तैयारी कर रहे हैं, इन सारे का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही है। यदि आप जैम की तैयारी करते हैं तो आपकी गेट की भी तैयारी हो जाती है, यदि आप गेट की तैयारी करो तो आपका आईआईटी जैम की भी तैयारी हो जाती है। तो ये ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा का डिफरेंस है, ठीक है। यदि आप जैम मैथमेटिक्स की तैयारी करना चाहते हो तो इस कोर्स में भी आप एडमिशन ले सकते हैं, इसका कोर्स अलग है, ठीक है ना। और यदि आप गेट स्टैटिस्टिक्स सीवीटी स्टैटिस्टिक्स की तैयारी करना चाहते हो तो सीवीटी गेट और आईएसआई भी है ना, सीवीटी है, गेट है, जैम है, आईएसआई, इन चारों का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। तो आप किसी भी एक कोर्स में एडमिशन लीजिएगा तो आपके पास चारों कोर्सेज का एक्सेस रहेगा, यानी चारों एंट्रेंस एग्जाम का आपके पास एक्सेस रहेगा। एक है जैम मैथमेटिक्स, तो जैम मैथमेटिक्स का ये बिल्कुल ही अलग है, ठीक है ना। तो आप यदि कोई दोस्त वगैरह है तो आप उनको बतला सकते हो कि जैम मैथमेटिक्स में वो एडमिशन ले सकते हैं। तो जैम मैथमेटिक्स का बैच 1 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का एक 5 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, शायद मुझे लग रहा है कि एक 15 फरवरी को भी बैच लॉन्च होगा, फिर एक 1 मार्च को बैच लॉन्च होगा। तो ये आप जितना जल्दी इनरोलमेंट ले लीजिए उतना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप कभी भी एडमिशन लीजिए, अभी ले लो या 1 महीने के बाद ले लो, या 4 महीने का बाद एडमिशन ले लीजिए, आपका एक्सेस 15 मई 2026 तक ही रहेगा, यानी आईएसआई एग्जाम तक ही इसका एक्सेस रहेगा। तो यदि आपके मन में कोई क्वेरी है, कोई सवाल जवाब करना है, तो बेहिचक आप मेरे से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।